इस चैप्टर का सबसे इजी टॉपिक काउंटर करंट मैकेनिज्म। इजी तुम्हारे लिए नहीं, मेरे लिए सबसे नहीं, लेकिन थोड़ा सा तो इजी। अरे तो टॉपिक देखते सही, दिमाग के सारे परतें खुल जाएंगे, 2 मिनट रुक जाओ। इसको पढ़ने से पहले आप ये जान लीजिए कि मैंने यूरिन फॉर्मेशन में लूप ऑफ हेनले का कोई काम बताया ही नहीं था, क्योंकि है ही नहीं वहाँ काम। अब कोई भी चीज़ बिना फ़ायदे का तो इंसान के बॉडी में नहीं बनेगी। तो लूप ऑफ हेनले का काम होता है, लेकिन वो होता है इस प्रोसेस में। समझाऊंगा होता क्या है। उससे पहले जानो नेफ्रॉन क्या, नेफ्रॉन के टाइप्स क्या होते हैं। देखो नेफ्रॉन 2 तरह के होते हैं। आप पहले जान लीजिए, यह है कॉर्टेक्स, ये है मेडुला। अगर मान लीजिए किसी नेफ्रॉन का लूप ऑफ हेनले वाला पार्ट मेडुला में प्रेजेंट हो, तो इस नेफ्रॉन को बोलेंगे जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन, या यू कैन से मेडुलरी नेफ्रॉन। लेकिन अगर किसी नेफ्रॉन का लूप ऑफ हेनले वाला पार्ट कॉर्टेक्स में ही प्रेजेंट है, इन शॉर्ट अगर पूरा का पूरा नेफ्रॉन कहाँ है, कॉर्टेक्स में ही है, तो उसको बोलेंगे कॉर्टिकल नेफ्रॉन। अब पूरा भी नहीं बोलना चाहिए। ऐसा होता है कि कई बार कॉर्टिकल नेफ्रॉन का लूप ऑफ हेनले थोड़ा सा मेडुला को टच करता हुआ निकल जाता है, तो भी क्या माना जाएगा, ये कॉर्टिकल नेफ्रॉन में ही आएगा भाई। जिस नेफ्रॉन का लूप ऑफ हेनले मेडुला में पूरा आ जाए उसको बोलेंगे मेडुलरी नेफ्रॉन, ठीक है। हाँ, लेकिन बाकी सारा पार्ट कहाँ रहेगा, कॉर्टेक्स में। आधे लोग क्या समझते हैं, कॉर्टिकल में सर ने ये पढ़ा है तो मेडुलरी भाई ऐसा होगा, सब कुछ कहाँ होगा, अंदर ही होगा, मेडुला के अंदर। भाई ऐसा बिल्कुल मत करना। मेडुलरी नेफ्रॉन चाहे कोई भी नेफ्रॉन हो, 2 चीज़ें हमेशा बाहर रहने वाली हैं। एक पीसीटी के साथ हमारा बोवन कैप्सूल और एक डीसीटी, ये हमेशा बाहर रहेंगे कॉर्टेक्स में। ये मेडुला में कभी आ नहीं सकते, ना आने चाहिए। मेडुला में आने की इजाज़त किसको मिली है, लूप ऑफ हेनले को, और किसी को नहीं। और हाँ, लूप ऑफ हेनले के साथ एक चीज़ और प्रेजेंट होगी, कौन सी, वासा रेक्टा, वो भी साथ साथ चलती है हमेशा उसके। हमारी बात करें इंसानों की, तो हमारे पास 85% नेफ्रॉन कॉर्टिकल वाले, 15% नेफ्रॉन ये वाले जक्स्टा मेडुलरी। अब मैं आपको एक छोटी सी चीज़ समझाता हूँ। मान लीजिए ये एक टूटी है, क्या है ये, टूटी, नलकार है, वाह, तो ये होगी टूटी। और सोचिए इस टूटी से पानी आ रहा है, इस पानी, एक ये रहा और एक यहाँ पर ये रहा। अब दोनों में फ़र्क देखना, तो टूटी ए एंड टूटी बी। टूटी ए में देखोगे कि जो पानी आ रहा है इसमें सॉल्ट की मात्रा बहुत ज़्यादा है, और टूटी बी में जो पानी है सॉल्ट की मात्रा, जिसमें सॉल्ट की मात्रा कम होती है उसे आप बुलाते हो हाइपोटोनिक। हाँ या ना, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन वो होता है जिसमें सॉल्ट की मात्रा कम हो, लेकिन पानी आई थिंक बहुत ज़्यादा होता है, एंड जिसमें सॉल्ट बहुत ज़्यादा हो उसे बुलाते हैं क्या, हाइपरटोनिक, ठीक है। ये जो ड्रॉप है ना, ये ड्रॉप यूरिन की है और वो टूटी नहीं थी, ठीक है। तो मैं बताना चाहता हूँ कि यूरिन किसी की बॉडी में 3 कंडीशन है, एक नॉर्मल कंडीशन, और एक होता है हाइपोटोनिक, एक और हाइपरटोनिक। सवाल मेरा यहाँ बस इतना था, इंसान की बॉडी का या किसी की बॉडी का यूरिन हाइपोटोनिक होगा या हाइपरटोनिक होगा, ये नॉर्मल कंडीशन आइसोटोनिक होगा, ये कौन डिसाइड करता है, ये प्रोसेस। मतलब जिसके यूरिन में सॉल्ट कम है, पानी ज़्यादा है, उसके बॉडी में काउंटर करंट मैकेनिज्म कम चला है, ये आंसर। और जिसके यूरिन में नमक बहुत ज़्यादा है और पानी बहुत कम है, उसकी बॉडी में काउंटर करंट मैकेनिज्म भर भर के चला है। यानी जिसकी बॉडी में जितना ज़्यादा काउंटर करंट मैकेनिज्म चलेगा, उसके यूरिन में उतना पानी कम मिलेगा, और जब पानी कम मिलेगा तो सॉल्ट ज़्यादा ही होगा। तो क्या अच्छी चीज़ है काउंटर करंट मैकेनिज्म? बिल्कुल अच्छी चीज़ है। कोई जानवर ऐसी जगहों पे रहता है जहाँ पे पानी की सख्त किल्लत है, तो वो अपनी बॉडी से यूरिन के थ्रू अगर पानी का लॉस करेगा तो डिहाइड्रेशन से मर नहीं जाएगा क्या? तो वो अपने यूरिन को क्या कर लेगा, कंसंट्रेट कर लेगा, पानी का लॉस कम करेगा यूरिन के थ्रू। तो क्वेश्चन ये आएगा। अच्छा एक बात और, काउंटर करंट मैकेनिज्म पता किस में चलता है, इन जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। कॉर्टिकल नेफ्रॉन में ये प्रोसेस चलता ही नहीं है। तो अगर मेरी बॉडी में 15% मेडुलरी नेफ्रॉन्स हैं, तो मेरी बॉडी 15% काउंटर करंट मैकेनिज्म चला रही है,
और 85% नॉर्मल कंडीशन। और अगर डेजर्ट वाले एनिमल की बात करो जो डेजर्ट में ही रहते हैं, मैं ह्यूमंस की बात नहीं कर रहा हूँ भाई, जो एनिमल्स रहते ही डेजर्ट, लाइक जो माइस वगैरह होते हैं, जो डेजर्ट के रैट वगैरह होते हैं, उनकी बात कर रहा हूँ मैं। तो डेजर्ट जैसे मान लो कंगारू रहता है, तो कंगारू डेजर्ट में रहता है, तो मुझे बताइए कंगारू की किडनी के अंदर इनमें से कौन से नेफ्रॉन के नंबर ज़्यादा पाए जाएंगे? क्या नहीं, कंगारू भी, वो भी डेजर्ट वैसे ही मिलते हैं। वो कैंगरू रैट अलग है, वो तो बहुत ज़्यादा कंडीशन जा रहा है, तो वो तो कुछ ज़्यादा एक्सट्रीम कंडीशन पे वो अडाप्ट हो चुके हैं। मैं बता रहा हूँ नॉर्मल एनिमल भी बता रहा हूँ उसके हिसाब से भी। तो जक्स्टामेडलरी और कॉर्टिकल नेफ्रॉन, उनके में से कौन सा नेफ्रॉन ज़्यादा मिलेगा उनके पास? मेडलरी वाला हमसे ज़्यादा मिलेगा भाई। कंगारू का मान लीजिए हमारा 15 से शायद 25-30% हो। एक आता कैंगरू रैट, इतना सा होता है, पूरी ज़िंदगी पानी नहीं पीता, वो पूरी ज़िंदगी में एक बूंद पानी नहीं पीता, क्योंकि वो अपनी बॉडी से वाटर लॉस होने देता ही नहीं है। उसकी बॉडी मानो 90-95% मिलेगा आपको मेडलरी नेफ्रॉन। तो जितना ज़्यादा नेफ्रॉन उतना ज़्यादा काउंटर करंट मैकेनिज्म, और जितना ही चलेगा मैकेनिज्म पानी उतना कम। अच्छा, ये कम कहाँ चलता है? जो पानी में रह रहे हैं, जिनके पास पानी की कोई कमी नहीं है, उनको क्या रिक्वायरमेंट है इस प्रोसेस की? क्या भाई, क्या दिक्कत है, पानी अपने पास बहुत सारा है ही। तो जो एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं उनमें काउंटर करंट मैकेनिज्म क्या होता है? कम चलता है। लेकिन जो डेजर्ट एनिमल होते हैं, डेजर्ट एनिमल में काउंटर करंट मैकेनिज्म क्या चलता है? ज़्यादा। अब हम लोगों में तो मॉडरेट है, बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत कम भी नहीं है। अब देखते हैं क्या चीज़। इसको समझने से पहले एक चीज़ और समझ लेते हैं। एक वर्ड आता है ऑस्मोलैरिटी। ऑस्मोलैरिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्वेंट। 1 लीटर सॉल्वेंट में कितने सॉल्यूट पाए जा रहे हैं? इन शॉर्ट, 1 लीटर पानी में कितने नमक के मॉलिक्यूल पाए जा रहे हैं। और इसकी जो यूनिट बनाई गई है ऑस्मो पर लीटर। ये इसकी यूनिट है, ऑस्मो पर लीटर। तो ऑस्मोलैरिटी हमें किस चीज़ को डिनोट कर रहा है? सॉल्वेंट को कि सॉल्यूट को? बताओ। सॉल्यूट को ना कि सॉल्वेंट को? वो तो बता रहा ना कि सॉल्यूट इतने सॉल्वेंट में से होना चाहिए। तो इन शॉर्ट ऑस्मोलैरिटी सॉल्यूट को डिनोट कर रहा है। तो अगर मैं बोलता हूँ किसी चीज़ की ऑस्मोलैरिटी ज़्यादा है तो उसमें नमक ज़्यादा है। मैं बोलता हूँ किसी की ऑस्मोलैरिटी कम है तो उसमें नमक कम है। जो पानी आपके घरों में सीधा जो आता है रिवर से आपके घरों में आता है, और जो आप आरओ से फ़िल्टर हो जो पानी आपको मिलता है, दोनों में से किसकी ऑस्मोलैरिटी ज़्यादा होगी? आरओ से पहले वाले में, टैप वाटर में, क्योंकि आरओ उसमें सॉल्ट कम कर देगा ना। अच्छा, समुद्र के पानी में और नदियों के पानी में किसकी ज़्यादा ऑस्मोलैरिटी है? समुद्र के पानी में बहुत ज़्यादा सॉल्ट है उसके अंदर। तो इन शॉर्ट, सॉल्ट ज़्यादा, ऑस्मोलैरिटी ज़्यादा। सॉल्ट कम, ऑस्मोलैरिटी कम। अब हमारे ब्लड की ऑस्मोलैरिटी लगभग 250 से लेकर 300 के रेंज में रहती है। हमारे ब्लड की बता रहा हूँ, ब्लड की, हमारी ब्लड की भी 300 के नीचे ही है। किडनी थोड़ा सा अलग केस चला रहा है अपना। किडनी कहता है जी ऐसा है, हमारे पास तो 2 रीजन है, कॉर्टेक्स और मेडुला। मेडुला में ना एक फ्लूइड होता है, उस फ्लूइड का नाम है मेडुलरी इंटरस्टिशियम। ये फ्लूइड है मेडुला में, ऐसे लिक्विड भरा पड़ा है, फ्लूइड भरा पड़ा है। इस फ्लूइड में 2 सॉल्ट भरे पड़े, सॉल्ट ए एंड सॉल्ट बी। ये मैं आपसे पूछूंगा बाद में कौन सा सॉल्ट है। 2 सॉल्ट है, ऑब्वियसली सॉल्ट तो होंगे ही। ये सॉल्ट इतने ज़्यादा है कि जहां कॉर्टेक्स की ऑस्मोलैरिटी 300 है, मेडुला में जैसे जैसे अंदर आओगे ऑस्मोलैरिटी बढ़ती चली जाती है। 300 से 600 से 900 से 1200। 1200 से आगे नहीं जा सकती। 1200 बहुत होता भाई। जान दो 1200 कितना? समुद्र का पानी भी 4 गुना और खारा कर दो। समुद्र का पानी आपने चखा नहीं है, वो इतना खारा होता है। एक बार गलती से मेरे में हल्का सा चला गया था पानी सी बोतल, हल्का सा। मैंने कम से कम बिस्लेरी की 1 लीटर 1 लीटर की 2 बोतल पी ली थी। उसका खारापन नहीं गया था, जबकि बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ ड्रॉप गया था सी वाटर का, बहुत बड़ा ज़्यादा पानी नहीं गया था। वो इतना सॉल्टी था। सोचो उसको 4 टाइम कर दो, ये 1200 इतना होता है। ये हमारे ब्लड में नहीं है, किस में? सिर्फ किडनी के अंदर। अभी आप भी जानते हो कि सर अगर अंदर मेडुला में बढ़ रही है ऑस्मोलैरिटी, कॉर्टेक्स में 300 है, तो कॉर्टेक्स की तो ब्लड वाली है, तो मैचिंग नो प्रॉब्लम। लेकिन जैसे जैसे मेडुला के अंदर जाओगे आपको सॉल्ट का अमाउंट बढ़ता चला जाएगा। अब देखो बढ़ रहा ना सॉल्ट,
तो अगर मुझे सॉल्ट दिखाना डॉट डॉट के फॉर्म में, तो मुझे क्या करना है, बाहर करना है हल्का डॉट, यहाँ पे डॉट थोड़ा सा और पास, यहाँ और ज़्यादा पास। और यहीं पर हमारा कौन प्रेजेंट है, हमारा नेफ्रॉन प्रेजेंट है, वो रहा हमारा बॉमन कैप्सूल, पीसीटी, और ये क्या हमारा लूप ऑफ हेनले है ना, इस तरह से जैसे प्रेजेंट होता है। तो ये बात ध्यान देना कि किडनी की मेडुला की ऑस्मोलैरिटी इतनी ज़्यादा जितनी हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। यानी किडनी का सेंट्रल पार्ट खाने में बहुत खारा फील होगा आपको। जो नॉन वेज बता रहा हूँ उनके लिए, वेज वालों के लिए नहीं बता रहा मैं, क्योंकि सॉल्ट की तरह भरा पड़ा उसमें। अब और सुनो, हम लोग जरा यहाँ पर आते हैं, ये रहा लूप ऑफ हेनले, ये रहा हमारा वासा रेक्टा। एंड प्लीज़ सुनना ध्यान से, गेम अब स्टार्ट होने वाली है। ये जगह बीच में खाली नहीं है, मैंने क्या बोला है, मेडुला में फ्लूइड भरा होता है। फ्लूइड का नाम क्या, मेडुलरी इंटरस्टिशियम, यानी फ्लूइड यहाँ पर पूरा भरा हुआ है। ये पूरा फ्लूइड है, खाली कुछ नहीं यहाँ पे, ऐसे भरा हुआ है। अब यहाँ पे डिसेंडिंग मतलब होता है नीचे जाना, असेंडिंग मतलब होता है ऊपर आना, है ना। डिसेंडिंग मतलब नीचे, असेंडिंग मतलब ऊपर। ये हमारा लूप ऑफ हेनले का डिसेंडिंग पार्ट है। आप ये सोच लीजिए कि ये लूप ऑफ हेनले पीसीटी से आ रहा है, ठीक है। और पीसीटी में कितना था फिल्ट्रेट, 300। अब देखो ना, अगर बाहर यहाँ 300 है तो इस लेवल पे जितना भी कुछ होगा सारा 300 के लेवल पे ही होगा भाई। इस लेवल पे जितना होगा सारा कितना होगा, 600 के लेवल पे होगा। इस पे 900, इस पे 1200। सोचो 300 के लेवल का पीसीटी था। जब पीसीटी ने 70% फिल्ट्रेट एब्जॉर्ब कर लिया था, तब भेजा वे लूप ऑफ हेनले के पास जा। अब लूप ऑफ हेनले के पास गया, लूप ऑफ हेनले कह रहा मैं तेरे को आने दूंगा ही नहीं। कह रहे क्यों भाई, क्या दिक्कत है। कह रहा भाई गधे, मैं हूँ 600 जोन का और तू है 300, तुझे मैं आने कैसे दूँ। तो कह रहा लेकिन वो तो मेरे को कह रहे आने के लिए, कह रहा वो तू देख, लेकिन मैं तुझे तब आने दूंगा जब तू 600 बन जाएगा। तो अब यहाँ पर 300 के फिल्ट्रेट को 600 होना है कि नहीं होना, होना पड़ेगा भाई। अब 300 के फिल्ट्रेट को 600 होना है, तो इसमें फिल्ट्रेट को ऑस्मोलैरिटी बढ़ानी है या घटानी है, बढ़ानी है। बढ़ाने से मेरा मतलब है नमक ज़्यादा बढ़ाना है। ये तो हुआ, नमक ज़्यादा कैसे बढ़ सकता है, या तो आप उस चीज़ में नमक भर दो या उसमें से पानी निकाल दो। दो तरीके, जैसे मान लीजिए आपके पास पानी है, उसको आपको नारा नमकीन बनाना है, ठीक है। आपके पास नींबू पानी था, उसको नमकीन करना है, या तो नमक डाल दो, या जो नमक मत डालो, जो पानी है पानी कम कर दो, नमक जो बचेगा वो अपने आप ही सॉल्टी कर देगा उसे। तो मुझे यहाँ पर बढ़ानी है ऑस्मोलैरिटी, इसके लिए दो रास्ते, या तो सॉल्ट को ले आओ या वाटर को निकाल दो। ये है डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। डिसेंडिंग बोला भाई ऐसा है, सॉल्ट को तो मैं परमिशन नहीं दे रहा, लेकिन वाटर को परमिशन है जाने की। सॉल्ट को आने की परमिशन नहीं है, लेकिन वाटर को जाने की परमिशन पूरी है। तो होता क्या है, यहाँ के जो सेल्स हैं वो इसमें से वाटर निकालना शुरू कर देते हैं, और जैसे जैसे इससे पानी निकाल लेंगे तो ये पानी अब लूप ऑफ हेनले अपने पास तो रखेगा नहीं, मैं क्या करूँगा, वो किसको, वो कहाँ भेज देगा, वो भेज देगा सीधा ब्लड वेसल में। कहाँ भेज देगा कि तू रख भाई। जब इससे पानी निकला तो 300 600 बढ़ा कि नहीं बढ़ा, बढ़ गया सॉल्ट। फिर 600 वाला फिल्ट्रेट कहता है 900 वाले से, भाई मैं तेरे जोन में आना चाह रहा हूँ, आ जाऊँ क्या। कह रहा भाई देख बात ऐसी, यहाँ 900 वाले आ सकते हैं, अब तुझे 900 होना पड़ेगा, हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं। कहा ठीक है। और फिर से बताओ 600 से 900 होने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, बढ़ानी पड़ेगी ऑस्मोलैरिटी। अब नमक बढ़ाना है, नमक को परमिशन नहीं है तो नहीं, लेकिन सॉल्ट को, सॉरी वाटर को परमिशन तो है। यानी ये डिसेंडिंग किसके लिए परमिएबल है, फॉर वाटर। जानते हो व्हाट डज इट मीन, परमिएबल मीन सर क्या होता है, अलाउ करने को क्या बोलते हैं, परमिएबल। यहाँ से पानी निकलेगा, किसको मिल जाएगा, ब्लड को मिल जाएगा। यानी जैसे जैसे डिसेंडिंग में पानी फिल्ट्रेट नीचे जाएगा, वाटर यहाँ से निकल के वासा रेक्टा में एंटर कर जाता है। वो भी कौन से वासा रेक्टा में, एसेंडिंग, क्योंकि वो तो ऊपर जा रहा है ना ब्लड लेके, हाँ कि ना, एसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा। वो कह रहा भाई मेरे को भी दे रहा है, कह रहा एक बार तू अपने आप को देख। देखो वासा रेक्टा सोचो 900 के जोन पे है, वो जा रहा है 600 के जोन पे, हाँ कि ना। वासा रेक्टा को जिस समय लूप ऑफ हेनले को अपनी बढ़ानी ऑस्मोलैरिटी, सेम टाइम को वासा रेक्टा को घटानी तो है, उसको 900 से 600 होना है। अब कम ऑस्मोलैरिटी मतलब नमक कम होना चाहिए। अब ये कैसे हो, या तो नमक निकाल दो या पानी डाल दो, दो तरीके। वो क्या कहता है भाई पानी दे रहे मेरे को,
अब जो पानी यहाँ से निकलेगा वो बढ़ाएगा, वो घटाएगा उसकी ऑस्मोलरिटी और इसकी बढ़ाएगा। दोनों का काम हो रहा है ना, जो इसका वेस्ट है वही इसको चाहिए। चलो भाई अच्छी बात है। अब ये गया असेंडिंग लिम। असेंडिंग में क्या हुआ, 1200 से 900 करनी थी। अब बात है भाई अब घटानी है उसमें, बढ़ानी नहीं है। मतलब नमक कम करना है, तब कम कैसे करें, या तो पानी भर दो या सॉल्ट निकाल दो। वो कह रहा तुमने हाँ सॉल्ट को परमिशन नहीं दी थी, तुमने परमिशन दी थी वाटर को, है ना, और सॉल्ट को मना कर दिया था। तो मैं इस बार पानी को अलाउ नहीं करूंगा जाने के लिए, लेकिन सॉल्ट को अलाउ कर दूंगा। सॉल्ट कौन सा, नकल, NaCl। बदला ले रहा है भाई। यहां से क्या होता है, 1200 से 900 दो रास्ते हैं ना, या तो पानी आन दो, लेकिन पानी आने देगा नहीं, मना पे पानी मैं नहीं आने दे रहा। लेकिन सॉल्ट को दिक्कत नहीं, सॉल्ट को जाना है जाए, आना है आए, मैं मना नहीं कर रहा। तो पता क्या होगा, यहाँ से ये सॉल्ट निकालेगा NaCl। तो जैसे जैसे फिल्ट्रेट ऊपर जाएगा वैसे क्या निकलेगा, NaCl निकलेगा। और ये NaCl किसको मिलेगा, ये मिलेगा ब्लड को। सोचो क्यों, ब्लड को सेम टाइम पे अपनी ऑस्मोलरिटी बढ़ानी है, हाँ कि ना। अल्टीमेटली यहाँ पे लूप फैलने में जो गया। अब ये पूरा DCT कुछ DCT में अपना काम अलग से होगा। देन आया कलेक्टिंग डक्ट में। अब जब कलेक्टिंग डक्ट में आता है तो वो भाई साहब भी कुछ कम थोड़ी है, 300 600 900 1200 वो भी कर रहे हैं, उनका भी सेम चल रहा है। तो यहाँ भी क्या होगा, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन, वाटर का यानी पानी निकल के यहाँ से, फिर इससे क्या होगा, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन चलता रहेगा यहाँ पर भी सेम। अब सुनो, एक्चुअली में ऐसा ये जो पूरा नाम है काउंटर, मतलब होता है उल्टा, बोलता है सुना है, एनकाउंटर, किसी के अपोजिट में फायर करना। तो कहना काउंटर इफेक्ट, ये काउंटर बैलेंस। काउंटर मीन्स होता है अपोजिट, और करंट का मतलब होता है फ्लो। क्या होता है, फ्लो। आप अच्छा पहले एक बार एक चीज़ और समझ जाइए, यहाँ पर थोड़ा सा आपको यहाँ पे मिसलीडिंग सा लगेगा, मतलब अभी इसको सुन के, यहाँ से जो पानी निकला है वो ब्लड को नहीं मिलता, वो जाता बाहर वाले फिल्ट्रेट में, सॉरी बाहर वाले फ्लूइड में। किस में गया, फ्लूइड में। जैसे मान लीजिए किसी को कुछ ये मार्कर चाहिए, तो मैं उसे मार्कर नहीं दूंगा, मैं रख दूंगा यहाँ पर, ये उसको चाहिए खुद ले लेगा, मैं नहीं दे रहा उसको जाके। अल्टीमेटली मार्कर तो उसने मेरे वाले लिया ना, लेकिन डायरेक्ट नहीं कैसे लिया, कैसे लिया, इनडायरेक्ट गया है। इसी तरह से यहाँ से जो वाटर है जाएगा इस फ्लूइड में, फिर इस फ्लूइड से वो अपने ज़रूरत के हिसाब से क्या निकाल लेगा, वाटर निकाल लेगा। तो बेसिकली ब्लड जो वाटर ले रहा है वो लूप ऑफ हेलनेस से नहीं ले रहा, वो ले रहा है फ्लूइड से ले रहा है। तो लूप ऑफ हेलनेस को अपनी चौड़ नहीं दिखा सकता कि तेरे को मैंने कहेगा वो ऐसा है, मैंने तेरे से नहीं लिया। ये वही वाला हिसाब किताब नहीं है कि हमारे टैक्स से जो है जो भी ये पुलिस वाले जो करप्ट पुलिस वाले होते हैं, ये आपके पैसे से सब चल रहा है, और लेकिन आप उन पर धौंस नहीं जमा सकते, क्योंकि डायरेक्ट पैसा थोड़ी है आपका उनके पास। गया तो आपके वाले ही है, लेकिन डायरेक्ट नहीं गया। कैसा गया, इनडायरेक्ट गया है। सेम यहाँ का पैसा वहाँ गया, लेकिन इनडायरेक्ट गया है। ठीक, अब एक चीज़ मान लेते हैं कि सर अगर 300 600 900 1200 ना होता तो क्या होता। देखो इमेजिन करो कि पूरे फिल्ट्रेट में आप 300 300 कर दो, ठीक है, क्या कर दो, सिर्फ 300 300 कर दो। तो 300 वाला 300 में आना होता, कोई चेंज करना पड़ता। यानी कि जब सारा 300 है तो सारा का सारा फिल्टर आके ऐसे निकल जाता, हाँ कि ना, कुछ लॉस होता ही नहीं वाटर वगैरह। लेकिन क्योंकि हमने बढ़ा दी ऑस्मोलरिटी, घटा दी, तो इससे वाटर निकलता चला गया। आपको जानते हो ये NaCl कहाँ जाएगा, दिक्कत ही आ रही है भाई। ऐसा है NaCl सारा ब्लड में कभी नहीं जाता भाई, ज़रूरी है कि जितना छोड़ेगा उसको उतना ही चाहिए भाई। दोनों का अलग अलग कैसे, दोनों का वॉल्यूम अलग अलग है, तो दोनों की रिक्वायरमेंट क्या होगी। मान लीजिए इन भाई साहब ने छोड़े 1000 NaCl, कहाँ छोड़ेंगे ये, फ्लूइड में। मैंने क्या बोला, ब्लड को डायरेक्ट कुछ नहीं मिलेगा। ये कह रहा है यार मेरे को 900 चाहिए यार, ये 1000 क्यों दे रहा है, तो वो 1000 में से कितना निकाल लेगा, 900 ब्लड निकाल लेगा, कहेगा 100 पड़ा रहे वहाँ, हाँ कि ना। अब वो जो 100 पड़ा रहेगा वो दिक्कत देगा कि नहीं देगा, हाँ मुझे बताइए। बाहर एक बैलेंस होगा फ्लूइड का, ठीक है, बैलेंस होगा, एक अमाउंट ऑफ NaCl फिक्स है, इतना हो। 1000 किसी ने ऐड कर दिए, 900 किसी ने निकाल लिए, बचे कितने, 100। ये तो बैलेंस ख़राब कर देगा भाई, हाँ कि ना। तो होता क्या है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ से जो NaCl गया है ना,
NaCl यहाँ पर जाने के बाद थोड़ा सा NaCl असेंडिंग लिम्फ ऑफ वासा रेक्टा से जो है वो बाहर निकल जाता है। क्या निकलेगा यहाँ से? NaCl। क्या बोला मैंने? ब्लड वेसल को हर चीज़ की परमिशन है, सॉल्ट निकालना है, पानी लेना है, ये रोक टोक किसमें? सिर्फ लूप ऑफ हेनले में। ब्लड तो अपने चौड़ में रहता है भाई। ये जो NaCl गया है ना, ये NaCl डिसेंडिंग वाले के बिल्कुल लास्ट वाले पार्ट में एंटर कर जाता है। कहाँ? लास्ट वाले पार्ट में। उससे पहले तो अलाउड ही नहीं है। अब सोचो NaCl यहाँ एंटर कर गया, अब देखो यही NaCl आगे जाएगा 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 और फिर निकलेगा, फिर कहाँ जाएगा? ब्लड में, और फिर से आएगा। यहाँ पर NaCl का एक साइकिल बना कि नहीं बना? एक साइकिल बन रहा है ना। मतलब NaCl यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, फिर से बाहर आ गया, फिर ब्लड में गया, फिर ब्लड से घूमता हुआ, फिर ब्लड से निकला, फिर से किस में आ गया? लूप ऑफ हेनले में, फिर लूप ऑफ हेनले से किस में गया? वासा रेक्टा में। एक लूप बन रहा है ना, यानी यहाँ पर एक साइकिल बन रही है NaCl की साइकिल। एक चीज़ और है, जब ये कलेक्टिंग डक्ट में गया था तो कलेक्टिंग डक्ट ने थोड़ा सा, इसके एंड पार्ट ने थोड़ा सा यूरिया निकाल दिया था, थोड़ा सा। जानते क्यों? बताता मैं। यहाँ पर ये NaCl के बढ़ने और घटने से फ्लूइड का बैलेंस ख़राब हो जाता है। इस बैलेंस को मेंटेन करने के लिए या तो पानी चाहिए या सॉल्ट चाहिए। तो यहाँ पर क्या होता है, ये यूरिया छोड़ देता है। अगर कहीं पर कुछ सॉल्ट कम ज़्यादा है तो उसको बैलेंस करना है, कौन करेगा? एक तो NaCl करेगा, दूसरा कौन करेगा? यूरिया। और जानते हो ये यूरिया यहाँ से निकलेगा, निकल के कहाँ जाएगा? अगेन इस असेंडिंग वाले में एंटर कर जाएगा। थोड़ा सा यूरिया, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत थोड़ा सा यूरिया। अब फिर यूरिया कहाँ जाएगा? यूरिया घूमेगा घूमेगा और फिर से यूरिया यहाँ से थोड़ा सा, अगेन मैं बोल रहा हूँ बहुत माइनर यूरिया निकलता है, बहुत बड़ा यूरिया नहीं निकलता। बाकी सर तो बॉडी निकाल लेती है यूरिन के थ्रू। यूरिया यहाँ आया यहाँ, यानी ये एक साइकिल किसका बन गया? यूरिया का बन गया। तो यहाँ पे दो सॉल्ट का एक साइकिल बन जाता है, एक NaCl का और एक यूरिया का। तो अब मुझे बताइए, जो मैंने बोला दो सॉल्ट होंगे इस फ्लूइड में, कौन से सॉल्ट होंगे? दोनों, A और B। एक है यूरिया और एक है NaCl। तो भाई यहाँ पर दोबारा सुनो। सबसे पहले डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले जब नीचे फिल्ट्रेट को लाता है तो वाटर को रीअब्जॉर्ब करता है, और वाटर को अभी के लिए हम बोलेंगे, वो वाटर दे देता है किसको? असेंडिंग लिम्फ ऑफ वासा रेक्टा को। अभी के लिए बोलेंगे जब तक टॉपिक ठीक से क्लियर ना हो। देन ये लगातार इस जो डिसेंडिंग है ये होता है इम्परमिएबल फॉर सॉल्ट, परमिएबल फॉर वाटर। बट लास्ट वाला पार्ट थोड़ा सा परमिएबल हो जाता है सॉल्ट के लिए, थोड़ा सा। लास्ट वाले, इनिशियल वाला पार्ट वो भी इतना नहीं होता परमिएबल। फिर यहाँ पर असेंडिंग लिम्फ ऑफ वासा लूप ऑफ हेनले क्या करता है? सॉल्ट यहाँ से एक्सक्रीट करेगा, और लेकिन वाटर को परमिशन नहीं देता, और सॉल्ट जो निकलता है कहाँ पहुँचता है? वो डिसेंडिंग लिम्फ ऑफ वासा रेक्टा में। अब इसका नाम काउंटर करंट मैकेनिज्म क्यों रखा गया है, देखते हैं। यही सेम चीज़ इमेजिन करो, लेकिन सेम डायरेक्शन में। मतलब ये रहा लूप ऑफ हेनले और ये रहा वासा रेक्टा, ठीक है। सोचो अगर ब्लड भी यहाँ पे एंटर करता है ऐसे, और लूप ऑफ हेनले भी ऐसे फिल्ट्रेट को, ठीक है। बाहर है 600, यहाँ है 900, यहाँ है 1200, क्योंकि यहाँ पर कोई सॉल्ट होंगे ना इतने। जिस टाइम पर हाँ फिल्ट्रेट को बढ़ानी है अपनी ऑस्मोलैरिटी, सेम टाइम पे ब्लड को बढ़ानी पड़ेगी अगर सेम डायरेक्शन में होंगे। तो दोनों भाई साहब क्या छोड़ देंगे? वाटर। अब कोई यूज़ करने वाला है नहीं वाटर, ये वाटर क्या करेगा? बाहर की जो ऑस्मोलैरिटी 600 है उसे 600 रखेगा या कम कर देगा? कम। कितना? 500 कर देगा, ठीक है। और नीचे 900 वाले को कर देगा 800, और 1200 वाले कर देगा 1100। दोबारा चलाएंगे प्रोसेस, तो 500 होगा 400, ठीक है, 800 700, चलाते रहेंगे लगातार। तो क्या हो जाएगा टाइम बाद? एक टाइम बाद सारे क्या हो जाएंगे? 300। अब जो 300 होंगे तो क्या अब कुछ प्रोसेस होगा? सब स्टॉप हो जाएगा। यानी अगर बाहर की ऑस्मोलैरिटी आपने चेंज कर दी गलती से भी, या आपने दोनों को सेम डायरेक्शन में भेज दिया, तो दोनों ही केस में ये प्रोसेस बंद हो जाएगा। इस प्रोसेस चलाने के लिए दो मेन चीज़ है। पहली बात, डायरेक्शन कैसे होनी चाहिए कि हमेशा हर पॉइंट पे देखो उल्टी, हर पॉइंट पे उल्टी है कि नहीं, काउंटर है कि नहीं। और करंट मीन्स क्या? ये लगातार फ्लो भी कर रहा है, ऐसा नहीं कि रुका हुआ है। क्या है ये? फ्लो। यानी दो अलग अलग ट्यूब्स के अंदर लिक्विड के फ्लो होने की वजह से इनके बीच में एक बैलेंस क्रिएट किया हुआ कि इसका वेस्ट उसके काम, इसका वेस्ट इसके काम, और इसी साइकिल से हमारी बॉडी वाटर निकाल लेती है यूरिन से। और ये साइकिल ख़राब तब हो जाती है जब या तो आप बाहर का फ्लूइड में कोई चेंज क्रिएट कर दो, या इनकी डायरेक्शन सेम कर दो, जो हमारी बॉडी कभी नहीं करती।